हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर मोड़ पर इंसानों के अंदर डर और सिरहन पैदा करने के लिए आत्माएं और दूसरी शैतानी ताकतें अपना रौब दिखाती रहती हैं। अब आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन आपकी हर हरकत और हर कदम पर बुरी और अच्छी आत्माओं की नज़र रहती है। ये आत्माएं आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। कई बार ये आत्माएं भीड़ भाड़ से बचते हुए आपको अकेलेपन में ही अपने होने का एहसास भी करवा देती हैं। ऐसी ही एक घटना से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक इंसान के साथ घटी एक खौफनाक घटना है। आज से लगभग 10 साल पहले रोहित नाम का एक व्यक्ति, जिसका गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कस्बाई इलाके में था। वैसे तो वो दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन उसे घर आए हुए काफी समय बीत चुका था, इसलिए वो छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था। ये गांव बेहद सुनसान और घने पेड़ों के बीच में बसा हुआ था और इन घनी झाड़ियों के बीच में शाम के समय अक्सर सन्नाटा पसरा रहता था। रवि को बचपन से ही छत पर खुली हवा में सोने की आदत थी और बड़े होने के बाद भी उसकी ये आदत गई नहीं थी। वो जब भी अपने गांव जाता तो अपने घर की छत पर खुली हवा में ही सोता था। लेकिन एक रात छत पर सोना ही उसके लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि ये वो रात थी जब उसका सामना एक ऐसे साए से होने वाला था जो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ही उसके पास आया था। रात के करीब 1 बजे थे कि अचानक किसी आवाज की वजह से रोहित की नींद खुली। वो अपनी चारपाई से उठकर छत की रेलिंग के पास जाकर आसपास देखने लगा। उसने अपने घर से थोड़ी ही दूर पर किसी साए को घूमते हुए देखा। क्योंकि वो एक छोटा सा कस्बाई इलाका था, इसलिए रोहित ने सोचा कि हो सकता है कि कोई अपने घर से निकलकर बाहर घूम रहा हो। ये सोचकर वो फिर वापस जाकर चारपाई पर लेट गया। थोड़ी ही देर बाद उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, लेकिन वो आवाज इस बार थोड़ी पास से आ रही थी। वो फिर उठा और छत से नीचे देखने लगा। उसने देखा कि उसके घर के बिल्कुल पास ही एक बिल्कुल सफेद रंग का साया घूम रहा है। जब रोहित ने उस साये को ध्यान से देखा तो उसने देखा कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई अजीब सी चीज थी। रोहित अपनी चारपाई पर जाने के लिए अभी पीछे मुड़ा ही था कि इतने में ही उसे सीढ़ियों पर किसी के बहुत ही तेजी के साथ चढ़ने की आवाज सुनाई दी। 1 मिनट से भी कम समय में वो साया सीढ़ियों से सीधा रोहित की नजरों के सामने आकर खड़ा हो चुका था। जब रोहित ने उसे पास से देखा तो उसने देखा कि उसकी शक्ल, हाथ पैर कुछ भी नहीं था। वो साया धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ता जा रहा था। रोहित उस साये को देखकर बिल्कुल डर चुका था, पर उसने अपने डर को जाहिर नहीं होने दिया। रोहित ने अपने डर पर काबू किया और कवच कीलक मंत्र का जाप करने लगा। वो लगातार कई मिनट तक मंत्र का जाप करता रहा। फिर जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो साया एक धुएं की तरह वहां से बिना किसी आवाज के गायब हो गया। वो साया तो गायब हो चुका था, लेकिन रोहित को उसके बाद पूरी रात नींद नहीं आई। जब सुबह हुई तो रोहित ने ये बात अपने घर वालों को बताई। रोहित की बातें सुनकर उसके घर के पास बैठे एक बुजुर्ग ने बताया कि पास के जंगल से एक भटकती आत्मा इस गांव में आ चुकी है, जो लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रहती है। जरूर ये वही साया रहा होगा। ये बात सुनने के बाद रोहित ने छत पर सोना बंद कर दिया। तो रोहित ने तो अपने डर पर काबू पाकर खुद को उस साये से बचा लिया। लेकिन अगर आप ऐसे गांव में जाएं तो जरा बच कर रहें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी किस्मत रोहित जितनी अच्छी ना हो। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए